जी सर। जी जी, आज की जो मीटिंग बुलाई गई है वो किस मकसद से बुलाई गई? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की हमारी मीटिंग थी। उसमें सारे यूनियंस थे और चालक थे। इसलिए थे कि एक चालक को भी पूरे देश में मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान ये मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, मेरा एक ऑटो चालक दिल्ली में अगर कहीं भी खड़ा होता है तुरंत उसको ट्रैफिक वाला आता है, बड़े गलत भाषा से इस्तेमाल करके हटा देता है। मुझे बताइए, वो भी किसी माँ से पैदा हुआ है, उसका भी तो मान सम्मान है, उसका भी तो मान सम्मान है। उसको आप इज्जत से क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई यहाँ जगह नहीं है, दूसरी अपनी जगह पे लगाइए। गाली दे के ही क्यों बात करनी है? हाँ, सरकार से हम ये मांग करते हैं, जो ये सीएनजी आपने बढ़ाई है और उसकी रेट भी बढ़ा लीजिए। हमें रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरा ये है कि हमारे अथॉरिटियों में जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियाँ हैं, हमारे चालक को शोषण होता है। वहाँ शोषण ये होता है, बिना घूस दिए हुए उसकी गाड़ी पास नहीं होती है, उसका परमिट रिन्यू नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। सर, दिल्ली में भी होता है, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। मैं दिल्ली के आप बराड़ी अथॉरिटी जाइए, अन्य अथॉरिटियों में जाइए, देख लीजिए आप, वहाँ बिना घूस के कोई काम नहीं होता हमारे चालक भाई का। सर, घूस तो ऑल इंडिया में लिया जाता है, हर एक जगह। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो हम तो अपने चालक भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं एक बड़ा मैं उसका यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते आवाज यही उठा रहा हूँ, क्यों दे दे? मैं इंश्योरेंस करता हूँ गाड़ी का, मैं टैक्स पे करता हूँ, हाँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे बराबर हैं, मैं क्यों दे दूँ? सर, आपने कहा चालक को मान सम्मान देना चाहिए, किस तरह का मान सम्मान? मान सम्मान ये होना चाहिए ना। अब आप देख लीजिए, एक 4th क्लास एम्प्लॉय अगर नौकरी पे जाता है, उसको मान सम्मान मिलता है? मिलता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको हर अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट में, कोर्ट में, एसीपी डीसीपी दफ्तर में जब बुलाया जाता है, वहाँ मान सम्मान से बुलाया जाए, तो तड़क के बाद ना। ऑटो चालकों की एक समस्या नो पार्किंग की देखी जाती है। स्टैंड जो टीपीआर स्टैंड होते हैं, 5 गाड़ी के होते हैं और वहाँ पे कई बार ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हिसाब से टीपीआर स्टैंड ही नहीं है दिल्ली में, जिसकी वजह से नो पार्किंग के लगातार चालन होते हैं और बेचारे ऑटो वालों को जगह जगह बेहिसाब बुरी तरह से दुत्कार के भगाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही देखो, ये मान सम्मान की दुत्कार करके भगाना, यही तो मान सम्मान नहीं है ना। हमें देख लीजिए, ये मांग हम जब से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बनी है, तब से हम लिख के दे रहे हैं, हमें ऑटो चालकों के लिए जगह जगह पार्किंग दे दीजिए, मगर वो आज तक नहीं मिल रही है। अभी मुझे रोज फोन आते हैं, रोनी से, उधर से, हमारा ये ऑटो स्टैंड खत्म कर दिया, यहाँ मकान बन गया है। क्यों नहीं? जब ये सरकार ने हमसे वादा किया है कि हम हर जगह स्टैंड बनाएंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इंडिया गेट पे स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? कनॉट प्लेस में स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो यही मांगे हमारे हैं, यही हम चाह रहे हैं सरकारों से, हमारे को सम्मान दे दीजिए, हमारे चालक को, और जीने का अधिकार दे दीजिए, क्योंकि हम ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं। जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन हम कुछ नहीं कमाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में बैठे हुए होते हैं। मुझे ये बताइए, दूसरा मेरी ये मांग है, मेरे चालक का अगर कोई एक्सीडेंट में डेथ होती है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए उनको फौरी तौर पे दिया जाए, और 60 साल तक अगर ऑटो और टैक्सी चला रहा है मेरा चालक, 60 साल के बाद उसकी भी पेंशन होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे उसको अगर घर से निकालते हैं, ताकि उसका रोजगार चले। ओके सर। खान साहब, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। जी सर। जी जी, आज की जो मीटिंग बुलाई गई है वो किस मकसद से बुलाई गई? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की हमारी मीटिंग थी। उसमें सारे यूनियंस थे और चालक थे। इसलिए थे कि एक चालक को भी पूरे देश में मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान ये मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, मेरा एक ऑटो चालक दिल्ली में अगर कहीं भी खड़ा होता है तुरंत उसको ट्रैफिक वाला आता है, बड़े गलत भाषा से इस्तेमाल करके हटा देता है। मुझे बताइए, वो भी किसी माँ से पैदा हुआ है, उसका भी तो मान सम्मान है, उसका भी तो मान सम्मान है। उसको आप इज्जत से क्यों नहीं कह रहे हैं? भाई यहाँ जगह नहीं है, दूसरी अपनी जगह पे लगाइए। गाली दे के ही क्यों बात करनी है? हाँ, सरकार से हम ये मांग करते हैं, जो ये सीएनजी आपने बढ़ाई है और उसकी रेट भी बढ़ा लीजिए। हमें रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरा ये है कि हमारे अथॉरिटियों में जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियाँ हैं,
हमारे चालक को शोषण होता है। वहाँ शोषण ये होता है, बिना घूस दिए हुए उसकी गाड़ी पास नहीं होती है, उसका परमिट रिन्यू नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। सर दिल्ली में भी होता है, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। मैं दिल्ली के आप बराड़ी अथॉरिटी जाइए, अन्य अथॉरिटियों में जाइए, देख लीजिए आप, वहाँ बिना घूस के कोई काम नहीं होता हमारे चालक भाई का। सर घूस तो ऑल इंडिया में लिया जाता है, हर एक जगह। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो हम तो अपने चालक भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं एक बड़ा मैं उसका यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते आवाज यही उठा रहा हूँ, क्यों दे। मैं इंश्योरेंस करता हूँ गाड़ी का, मैं टैक्स पे करता हूँ, हाँ मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे बराबर हैं, मैं क्यों दे दूँ? सर आपने कहा चालक को मान सम्मान देना चाहिए, किस तरह का मान सम्मान? मान सम्मान ये होना चाहिए ना, अब आप देख लीजिए, एक 4th क्लास एम्प्लॉय अगर नौकरी पे जाता है उसको मान सम्मान मिलता है? मिलता है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको हर अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट में, कोर्ट में, एसीपी डीसीपी दफ्तर में जब बुलाया जाता है वहाँ मान सम्मान से बुलाया जाए, तो तड़क के बाद ना। ऑटो चालकों की एक समस्या नो पार्किंग की देखी जाती है। स्टैंड जो टीपीआर स्टैंड होते हैं 5 गाड़ी के होते हैं और वहाँ पे कई बार ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए हिसाब से टीपीआर स्टैंड ही नहीं है दिल्ली में, जिसकी वजह से नो पार्किंग के लगातार चालन होते हैं और बेचारे ऑटो वालों को जगह जगह बेहिसाब बुरी तरह से दुत्कार के भगाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही देखो, ये मान सम्मान की दुत्कार करके भगाना, यही तो मान सम्मान नहीं है ना। हमें देख लीजिए, ये मांग हम जब से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बनी है, तब से हम लिख के दे रहे हैं, हमें ऑटो चालकों के लिए जगह जगह पार्किंग दे दीजिए, मगर वो आज तक नहीं मिल रही है। अभी मुझे रोज फोन आते हैं, रोहनी से, उधर से, हमारा ये ऑटो स्टैंड खत्म कर दिया, यहाँ मकान बन गया है। क्यों नहीं? जब ये सरकार ने हमसे वादा किया है कि हम हर जगह स्टैंड बनाएंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इंडिया गेट पे स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? कनॉट प्लेस में स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो यही मांगे हमारे हैं, यही हम चाह रहे हैं सरकारों से, हमारे को सामान दे दीजिए हमारे चालक को, और जीने का अधिकार दे दीजिए, क्योंकि हम ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं। जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन हम कुछ नहीं कमाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, घर में बैठे हुए होते हैं। मुझे ये बताइए, दूसरा मेरी ये मांग है, मेरे चालक का अगर कोई एक्सीडेंट में डेथ होती है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए उनको फौरी तौर पे दिया जाए, और 60 साल तक अगर ऑटो और टैक्सी चला रहा है मेरा चालक, 60 साल के बाद उसकी भी पेंशन होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे उसको अगर घर से निकालते हैं ताकि उसका रोजगार चले। ओके सर। हाँ साहब, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको एक चीज बताऊं, वो वोटर्स है जो किसी भी प्रदेश में कुर्सी तय करते हैं, लेकिन अपनी कुर्सी जिसपे बैठेंगे, कुर्सी तो छोड़िए, दिन भर गाड़ी चलाते हैं, अपना उचित मेहनत तारा नहीं मिलता। क्या फर्क पड़ेगा? कई यूनियन, इनमें से गोदी यूनियन होगी, कई बार जो सरकार के गोद में कुछ पैसे के लिए बैठ जाती है, तो वो गोदी यूनियन भी शुरू हो गई है आज के रेट में, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनेगी तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए 4 यूनियन को बुलाया जाएगा, उसकी हामी भरा ली जाती है। हाँ ठीक है, ये पॉलिसी ठीक है, वो तो 4 से फाइल भरा ली गई, वो कहाँ गायब हो जाएंगे बाद में, और ड्राइवर चिल्लाते रहे। इसका उदाहरण हमारे साथ कब आया, 2019 की पॉलिसी तो बन रही थी, तो हमने इनको कितना बताया था कि रोके बैठ के, हमारे कुछ लोग जाके वहाँ साइन करके आ गए, तो क्या नाम लेना, मैं ये कहता हूँ एकजुटता नहीं होने की सबसे बड़ी वजह है, जब तक इनकी आपस से एकता नहीं है, हमारी एकता कैसे बनाओ? सरकार की तरफ से एक चीज देश के सारे लोगों हम छोटे तादाद में हैं, आप प्रत्येक हम लोग सरकार बड़ा पैसा, हमारे पास तो यही ताकत है ना, हमको पूंजी करती है ना, हमारे पैसे की ताकत है, वोट की ताकत है, जनता है। तो ये जो आबादी आप हम जो बनाने के लिए है, तो सरकार को हमारे पास सोचना पड़ेगा। हम जो बात रख रहे हैं, जितने भी ऐप बेस्ड एग्रीगेटर है, चाहे होटल वालों का ले लीजिए, चाहे डिलीवरी बॉय वालों का ले लीजिए, चाहे और
अरे गोयल 5 मिनट चला यार कामरेड खड़ा हो। क्या नाम है? जी सर। जी जी, आज की जो मीटिंग बुलाई गई है वो किस मकसद से बुलाई? ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की हमारी मीटिंग थी, उसमें सारे यूनियन थे और चालक थे। इसलिए थे कि एक चालक को भी पूरे देश में मान सम्मान मिलना चाहिए। मान सम्मान ये मिलना चाहिए। आप देख लीजिए, मेरा एक ऑटो चालक दिल्ली में अगर कहीं भी खड़ा होता है तुरंत उसको ट्रैफिक वाला आता है, बड़े गलत भाषा से इस्तेमाल करके हटा देता है। मुझे बताइए, वो भी किसी माँ से पैदा हुआ है, उसका भी तो मान सम्मान है, उसका भी तो मान सम्मान है। उसको आप इज्जत से क्यों नहीं कह रहे हैं भाई यहाँ जगह नहीं है, अपनी जगह पे लगाइए? गाली दे के ही क्यों बात करनी है? हाँ, सरकार से हम ये मांग करते हैं, जो ये सीएनजी आपने बढ़ाई है और उसकी रेट भी बढ़ा लीजिए। हमें रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? दूसरा ये है कि हमारे अथॉरिटियों में जो भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियाँ हैं, हमारे चालक को शोषण होता है। वहाँ शोषण ये होता है, बिना घूस दिए हुए उसकी गाड़ी पास नहीं होती है, उसका परमिट रिन्यू नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। सर दिल्ली में भी होता है, क्योंकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली की ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे जी। मैं दिल्ली के आप बराड़ी अथॉरिटी जाइए, अन्य अथॉरिटी में जाइए, देख लीजिए आप, वहाँ बिना घूस के कोई काम नहीं होता हमारे चालक भाई का। सर घूस तो ऑल इंडिया में लिया जाता है, हर एक जगह। मतलब आप ये कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में लिया जाता है? बिल्कुल लिया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। तो हम तो अपने चालक भाइयों के लिए आवाज उठा रहे हैं। मैं एक बड़ा मैं उसका यूनियन का पदाधिकारी होने के नाते आवाज यही उठा रहा हूँ, क्यों दे दे? मैं इंश्योरेंस करता हूँ गाड़ी का, मैं टैक्स पे करता हूँ, हाँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे बराबर हैं, मैं क्यों दे दूँ? सर आपने कहा चालक को मान सम्मान देना चाहिए, किस तरह का मान सम्मान? मान सम्मान ये होना चाहिए ना, अब आप देख लीजिए, एक 4th क्लास एम्प्लॉय अगर नौकरी पे जाता है उसको मान सम्मान मिलता है? मिलता है? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको हर अथॉरिटी में, ट्रांसपोर्ट में, कोर्ट में, एसीपी डीसीपी दफ्तर में जब बुलाया जाता है वहाँ मान सम्मान से बुलाया जाए, तो तड़क के बाद नहीं। ऑटो चालकों की एक समस्या नो पार्किंग की देखी जाती है। स्टैंड जो टीपीआर स्टैंड होते हैं 5 गाड़ी के होते हैं और वहाँ पे कई बार ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं और उनकी व्यवस्था के लिए हिसाब से टीपीआर स्टैंड ही नहीं है दिल्ली में, जिसकी वजह से नो पार्किंग के लगातार चालन होते हैं और बेचारे ऑटो वालों को जगह जगह बेहिसाब बुरी तरह से दुत्कार के भगाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यही देखो, ये मान सम्मान की दुत्कार करके भगाना, यही तो मान सम्मान नहीं है ना। हमें देख लीजिए, ये मांग हम जब से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार बनी है, तब से हम लिख के दे रहे हैं, हमें ऑटो चालकों के लिए जगह जगह पार्किंग दे दीजिए, मगर वो आज तक नहीं मिल रही है। अभी मुझे रोज फोन आते हैं, रोनी से, उधर से, हमारा ये ऑटो स्टैंड खत्म कर दिया, यहाँ मकान बन गया है। क्यों नहीं? जब ये सरकार ने हमसे वादा किया है कि हम हर जगह स्टैंड बनाएंगे, क्यों नहीं दे रहे हैं? अब इंडिया गेट पे स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? कनॉट प्लेस में स्टैंड की जरूरत है, क्यों नहीं दे रहे हैं? तो यही मांगे हमारे हैं, यही हम चाह रहे हैं सरकारों से, हमारे को सम्मान दे दीजिए, हमारे चालक को, और जीने का अधिकार दे दीजिए, क्योंकि हम ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं। जिस दिन हम बीमार होते हैं उस दिन हम कुछ नहीं कमाते हैं,
कोई भी प्रॉब्लम हो घर में बैठे हुए होते हैं। मुझे ये बताइए, दूसरा मेरी ये मांग है, मेरे चालक का अगर कोई एक्सीडेंट में डेथ होती है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 10-10 लाख रुपए उनको फौरी तौर पे दिया जाए। और 60 साल तक अगर ऑटो और टैक्सी चला रहा है मेरा चालक, 60 साल के बाद उसकी भी पेंशन होनी चाहिए, ताकि उसके बच्चे उसको अगर घर से निकालते हैं ताकि उसका रोजगार चले। ओके सर। खान साहब, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। में सत्ता में आएंगे तो हम करप्शन मुक्त भारत या करप्शन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, हम भी दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक भी इसीलिए जुड़े हैं। उन्होंने हमसे भी वादा किया और पूरी दिल्ली के लोगों के साथ वादा किया है, हर विभाग में करप्शन हम खत्म कर देंगे। मगर हमें नहीं पता था कि करप्शन इतना बढ़ेगा। हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, जहां हमारे चालक गाड़ियां पास कराने जाते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं, परमिट रिन्यू के लिए जाते हैं, बिना घूस दिए हुए उनकी गाड़ियां पास नहीं होती, कोई काम नहीं होता है। और हर विभाग में करप्शन बढ़ गया, काम नहीं हुआ। बस मुझे इतना ही। में सत्ता में आएंगे तो हम करप्शन मुक्त भारत या करप्शन मुक्त दिल्ली बनाएंगे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, देख लीजिए, हम भी दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक भी इसीलिए जुड़े हैं। उन्होंने हमसे भी वादा किया और पूरी दिल्ली के लोगों के साथ वादा किया है, हर विभाग में करप्शन हम खत्म कर देंगे। मगर हमें नहीं पता था कि करप्शन इतना बढ़ेगा। हम अपने आंखों से देखते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट में देख रहे हैं, जहां हमारे चालक गाड़ियां पास कराने जाते हैं, फिटनेस के लिए जाते हैं, परमिट रिन्यू के लिए जाते हैं, बिना घूस दिए हुए उनकी गाड़ियां पास नहीं होती, कोई काम नहीं होता है। और हर विभाग में करप्शन बढ़ गया, काम नहीं हुआ। बस मुझे इतना ही।